हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एकेडेक्सल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, एनिमल किंगडम फर्स्ट के अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखा हमने देखा कि कौन कौन से फाइलम जो होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर प्रेजेंट हैं। एक बार फिर से उसका क्विक रिवीजन लगा लेते हैं। सबसे पहला फाइलम यहाँ पे पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, फिर एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। ये सब क्या है बच्चों? फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं और जिनको हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने एक फाइलम पढ़ लिया है, पोरीफेरा हमने यहाँ पढ़ चुके हैं। देन अब यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों सिडेंटाटा, टीनोफोरा की बात करेंगे। देन उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थीज एंड लास्ट में एस्केलमिन्थीज की बच्चों यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम का पार्ट 2, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? निडेरिया, सिलेंट्रेटा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा बच्चों? टीनोफोरा होगा, फिर प्लेटीहेलमिन्थीज, देन लास्ट में कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर एस्केलमिन्थीज की बात हो गई, राइट। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बच्चों फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया के बारे में। अगर बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिलेंट्रेटा, जो सिलेंट्रेटा है इसका जनरल मीन क्या होता है? सिलोम जो वर्ड है यहाँ पर उसका मतलब होता है, सिलेन का मतलब गट, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कैविटी होता है, कैविटी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कैविटी होगा। और ट्रेटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? गट होता है। क्या होगा? गट होता है, ठीक है। तो ऐसी कैविटी जो कि गट में प्रेजेंट होती है, और कौन सी गट में? तो गैस्ट्रोवेस्कुलर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है। किसको? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर जो कैविटी पाई जाती है वो बच्चों कौन सी कैविटी होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर निडेरिया। जो निडेरिया है इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कि इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। और स्टिंगिंग सेल्स जो होती है बच्चों यहाँ पर क्या करती हैं? इसको सपोर्ट देने का काम करती है, एनकरेज प्रोवाइड करने का काम करती है, इसको डिफेंस करवाने का काम करेंगी, साथ के साथ इसको क्या करने का काम करती हैं? ऑफेंस करवाने का काम करती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई नेम्ड सो, इनका नाम ऐसा क्यों है? तो निडेरिया जो होता है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स। और वाई नेम्ड सो यहाँ पर सिलेंट्रेट क्यों दिया गया है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या प्रेजेंट है इसके पास बच्चों? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। अगर मैं इसके हैबिटाट की बात करूं तो इसका हैबिटाट ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों? ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। कैसे होंगे बच्चों? ये मोस्टली एक्वाटिक भी होंगे, साथ के साथ मोस्टली मैराइन होते हैं। तो कैसे होते हैं? इनका हैबिटाट की बात करें तो एक्वाटिक होगा, साथ के साथ मोस्टली कैसा होता है? मोस्टली मैराइन होता है। मोस्टली कैसा होगा बच्चों? ये मेराइन होता है, एक्वाटिक होगा, साथ के साथ मोस्टली मेराइन होता है। सम, कुछ जो होते हैं, सम आर फ्रेश वाटर, कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है बच्चों यहाँ पर किसे पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। साथ के साथ अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो साथ के साथ ये कैसे होते हैं? तो दे आर सेसाइल, सेसाइल होंगे। एंड कैसे होते हैं बच्चों? ये फ्री लिविंग होते हैं। सेसाइल होते हैं बच्चों और ये फ्री लिविंग देखने को मिलते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर सिलेंट्रेटा निडेरिया है उसका हैबिटाट कैसा है? एक्वाटिक है, मोस्टली मेराइन है, कुछ यहाँ पर फ्रेश वाटर देखने को मिलते हैं, हाइड्रा एग्जाम्पल हो जाएगा। और दे आर सेसाइल, ये सेसाइल होते हैं, दैट मीन्स फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, राइट। फिर इसकी बात करते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं आपसे बात करूं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलेगा? टिश्यू लेवल पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है बच्चों? यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो कैसा है? यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो बॉडी प्लान होगा, जो बॉडी प्लान होगा बच्चों, वो बॉडी प्लान आपको कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ पर जो बॉडी प्लान दिखाई देता है, बॉडी प्लान, हमने बॉडी प्लान 3 प्रकार के पढ़े हुए हैं, सेल एग्रीगेट, ठीक है, दूसरा ब्लाइंड सेक, और तीसरा कौन सा पढ़ा है? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहाँ पर जो बॉडी प्लान दिखाई देता है कौन सा दिखाई देगा हमको? ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान आपको यहाँ दिखाई देता है, क्लियर। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूं जर्मिनल लेयर की, तो यहाँ पर जो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है,
जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर ये कैसी होती है बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक कैसे होते हैं बच्चों, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। फिर इनके अंदर बात करते हैं सिमेट्री की, बात करें तो यहां पे जो सिमेट्री पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाएगी, यहां पे जो सिमेट्री देखी जाती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, राइट। कौन सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। फिर यहां पर अगर देखें, इसके अलावा यहां पर और क्या देखने को मिलता है बच्चों, आपको जो सिलोम होता है वो कैसा देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एसिलोमेट, एसिलोमेट आपको देखने को मिलते हैं, एसिलोमेट आपको देखने को मिलता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक टाइप, जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होगी, साथ के साथ सिलोम जो होगा यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, एसिलोमेट होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सिलोम की, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कैसा होता है, एसिलोमेट होता है, ठीक है। जर्मिनल लेयर यहाँ पे कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्टिक। आप देख भी रहे होंगे डायग्राम के अंदर, एक्टोडर्म है, फिर मीजोग्लिया है। मीजोग्लिया आपको क्या देखने को मिलता है, जनरली आपको डिप्लोब्लास्टिक के अंदर देखने को मिलता है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों, से पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कैसा होगा आपके सामने, तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जनरली इसकी बात करते हैं तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर बताया हुआ है कि जो माउथ होता है, ये वाला देखिएगा, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये माउथ है और इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यहाँ पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइपोस्टोम। और बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर टेंटेकल्स, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है। ये है माउथ, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये क्या है, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। और यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको दिखाई देती है, राइट। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर जो आपको आपके सामने जो है डाइजेशन सिस्टम जो दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है, सबसे पहले यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। उसके बाद यहाँ पे कौन सा सेल्यूलर होता है बच्चों, इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर देन इंट्रा सेल्यूलर, राइट। जैसे ही प्रे आता है तो प्रे जो है कहां पे आता है बच्चों, यहां पर टेंटिकल्स में आके अटकता है और टेंटिकल्स की मदद से कहां पे आएगा, हाइपोस्टोम में आता है। कहां पे आता है, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम का काम क्या होता है, तो हाइपोस्टोम का काम होता है फूड को इंजेस्ट करना, फूड को करना बच्चों, यहाँ पर इंजेक्शन करवाने में हेल्प करना, इसका काम होता है यहाँ पर हाइपोस्टोम का काम होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों, इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो जो बॉडी फॉर्म होती है, बॉडी फॉर्म होती है सिलेंट्रेटा की, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों, यहां पर एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है यहां पर मेडुसा। पहली होगी पॉलिप और दूसरी होगी बच्चों यहां पर मेडुसा। पॉलिप की जनरली अगर बात करें बच्चों यहां पर आपसे, तो पॉलिप जो होता है, पॉलिप कैसे होते हैं आपके, तो पॉलिप का जो स्ट्रक्चर अगर मैं पॉलिप जो आपको बताऊं, तो पॉलिप जो होता है ये कैसे होंगे बच्चों, सबसे पहली चीज तो सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल होते हैं। दूसरा, इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है बच्चों, तो इसके अंदर आपको जो है ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, दे आर सेसाइल। कैसे होंगे बच्चों, सेसाइल होते हैं। फिर ये कैसे होते हैं बच्चों, एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो एडेम्शिया, एडेम्शिया हो जाएगा, एग्जाम्पल इज एडेम्शिया। एडेम्शिया हो जाएगा, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करूं मेड्यूसा की, तो मेडुसा कैसा होता है, तो मेडुसा का स्ट्रक्चर, जेलीफिश देखिए आप सभी लोगों ने, तो जेलीफिश का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, अम्ब्रेला जैसा, अम्ब्रेला
जैसा होता है, ठीक है, अम्ब्रेला जैसा होगा। साथ के साथ अगर बात करें तो यहां पर बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है, फ्री लिविंग होता है या फ्री स्विमिंग, फ्रीली स्विमिंग करता है ये, फ्रीली स्विमिंग। और यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा ऑरेलिया, ऑरेलिया जो है जेलीफिश, ऑरेलिया क्या है बच्चों यहाँ पर, जेलीफिश है, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट, समझ में आ गया। फिर यहां पर अगर बात करें, अच्छा हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा का डायग्राम आज मैंने बनाया आपके सामने। तो उसकी बॉडी, हाइड्रा की जो बॉडी होती है कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर सिलेंड्रिकल होती है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर अगर देखें, सम सिलेंड्रेट हैव बोथ पॉलिप एंड मेडुसा। कुछ सिलेंड्रेट के पास जो होता है क्या होता है, पॉलिप और मेडुसा। जो पॉलिप होते हैं और मेडुसा दोनों प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप और मेडुसा यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, पॉलिप और मेडुसा यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चों आपके सामने, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बच्चों मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, राइट। जैसे कि देखें पॉलिप है, पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर मेड्यूसा बनता है। और मेड्यूसा से बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर मेटाजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल, अगर बात करें एग्जाम्पल किसकी बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फाइसेलिया और ओबेलिया, फाइसेलिया एंड ओबेलिया, इन दोनों के अंदर आपको जो है क्या दिखाई देता है, इन दोनों के अंदर पॉलिप और मेडुसा दोनों देखने को मिलते हैं। फाइसेलिया और ओबेलिया दोनों के अंदर देखने को मिलता है। साथ के साथ अगर बात की जाए बच्चों यहाँ पर, तो यहां पर देखिएगा सम पॉलिप प्रोड्यूस कैल्शियम, Ca कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अराउंड देयर बॉडी, सो दे आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे बच्चों, ये कोरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कोरल्स कहलाते हैं। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सिलेंट्रेट कैसे काम करते हैं, सिलेंट्रेट होते कैसे हैं। इसके पहले मैंने आपको एक स्लाइड छोड़ी हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये वाली स्लाइड, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। अगर नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट की अगर मैं आपसे बात करूं तो नीडोब्लास्ट और निडेरिया, निडेरिया, निडेरिया को क्या बोलते हैं हम, निडेरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। और जो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के जो नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है वहां पर कौन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स के अलावा, तो उनका काम क्या होता है, तो काम देखिएगा, इसका काम क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, ऑफेंस, पहला क्या करना है यहाँ पर, ऑफेंस करना। दूसरा क्या करना बच्चों यहाँ पर, डिफेंस करना। और फोर्थ यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर क्या होगा, एनकरेज करना, एनकरेज करना, लड़ना, प्रोटेक्ट करना और खुद को क्या करना, होल्ड करके रखना। ये किसका काम होता है बच्चों, यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल्स का, क्या किसका सेल होगा, निडेरिया का काम होता है, जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीडोसिल दिखाई दे रहा है। नीडोसिल बच्चों है क्या, नीडोसिल बच्चों बेसिकली ये चीज है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों एक कैप्सूल, ठीक है, कुछ इस तरीके का कैप्सूल प्रेजेंट होता है।
कैप्सूल जो प्रेजेंट होगा यहाँ पर, जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये कैप्सूल का प्रेजेंट होता है जब निडेरिया का कोई यूज नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही निडेरिया के पास कोई आता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या कर देता है, एकदम से अपनी रस्सी को इस तरीके से बाहर खींचेगा कि इसकी जो फ्लेजेला होते हैं यहाँ से एक पॉइजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बच्चों? पॉइजन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो सामने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर जाता है, या तो किल हो जाएगा या फिर वो यहाँ से दूर हट जाता है। तो ये काम किसका होता है बच्चों? यहाँ पर निडेरिया का होता है, निडोब्लास्ट सेल्स का होता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पॉलिप हो गया, ये मेडुसा हो गया। ये पॉलिप और ये मेडुसा, जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है आपके सामने? सिलेंड्रिकल होता है, आपको दिखाई दे रहा है। ये कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। और ये कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है बच्चों? हाइपोस्टोम है, और ये क्या है? इसका हाइपोस्टोम देखने को मिलता है। राइट, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रिप्रोडक्शन की। अगर मैं आपसे बात करूं तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसा होता है? रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो होगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से देखने को मिलता है। साथ के साथ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो होगा यहाँ पर कैसा हो सकता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से देखने को मिलता है। इंटरनल 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 एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जो डेवलपमेंट होगा बच्चों यहाँ पर, वो डेवलपमेंट भी आपको कैसा दिखाई देता है? वो डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पर दो तरीके से दिखाई देता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके? तो एग्जाम्पल का अगर देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रा, जो कि फ्रेश वाटर पॉलिप है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओबेलिया, ओबेलिया का सीफर भी बोलते हैं इसको, सीफर। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एडेम्सिया, एडेम्सिया को एडेम्सिया जो है एडेम्सिया। फिर ऑरेलिया, ऑरेलिया, फाइसीलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया का दूसरा दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है किसको? फाइसेलिया को। राइट, तो यहां पर आपको क्या खत्म होता है बच्चों? सिलेंट्रेटा निडेरिया खत्म होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल जैसे कि देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। एक तो जेलीफिश दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके सामने? हाइडर दिया हुआ है। ये देखिए, करते हैं इसको। दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं। एक्वाटिक होंगे, मोस्टली मेराइन होते हैं। सेसाइल भी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये सेसाइल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है यहाँ पर, कैसी सिमेट्री होती है बच्चों? रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। जो नेम ऑफ निडेरिया डिराइव्ड हुआ है किससे? नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल से, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, या फिर निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। कहां प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं निडोब्लास्ट का यूज होता है एनकरेज करने में, डिफेंस करने में एंड फूड को कैप्चर करने में हेल्प करना। निडेरियंस जो होते हैं बच्चों, इनके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और ये कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, राइट। इनके पास क्या होती है बच्चों? एक सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम का मतलब हो गया कि माउथ जो होता है उसके मतलब उस हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है। डाइजेशन यहाँ पर इंट्रासेलुलर, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, देन उसके बाद इंट्रासेलुलर होता है। कुछ निडेरियंस जो होते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियंस जो होता है उनके पास बॉडी फॉर्म होती है दो प्रकार की, पॉलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होता है यहाँ पर कैसा होता है? हाइड्रा एंड द एडेम्सिया, हाइड्रा और एडेम्सिया। जबकि अगर बात करें तो अम्ब्रेला शेप, फ्री लिविंग यहाँ पर, फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया, जेलीफिश। निडेरियंस जो होते हैं बच्चों इनके पास अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस। पॉलीप्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअली। राइट, एग्जांपल क्या हो गया? फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर? सी एनिमोन, पेंटुला, सी पेन, लिखने वाला पेन जो नहीं, सी पेन समुद्र में पाया जाना। गोर्गोनिया, सी फैन क्या होता है? सी फैन। और मैंड्रिना ब्रेन कोरल, जो ब्रेन कोरल होता है वो है यहाँ पर। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो है सिलेंट्रेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहां बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में?
अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीनोफोरा। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए टीनोफोरा की बात कर लेते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, टीनोफोरा, टीनोफोरा का मतलब होता है कोम लाइक स्ट्रक्चर। जो कोम लाइक स्ट्रक्चर, कोम जैसा, कोम जेली लाइक स्ट्रक्चर, कोम जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पर? टीनोफोरा कहलाता है। ठीक है, टीनोफोरा की अगर मैं आपसे बात करूं तो टीनोफोरा जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सी वॉलनट, सी गूसबेरीज, गूसबेरीज के नाम से भी जानते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। जनरली अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों बहने बहने हैं। जो चीज आपको कहाँ देखने मिल रही है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे बात करें बॉडी प्लान हो गया, जैसे बात करें यहाँ पर सिलोम हो गया, सिमेट्री हो गई, वो सब आपको कहाँ देखने मिलता है? सेम आपको टीनोफोरा के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो इसके पास क्या होते हैं बच्चों? 8 रोज ऑफ, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ, एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड हेयर लाइक, या फिर सीलिएटेड, सीलिएटेड प्लेट लाइक, प्लेट लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सीलिएटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो होते हैं बच्चों यहाँ पर कैसे होता है? सीलिएटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है। एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो बच्चों इसका काम क्या होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यहाँ पर इमिशन ऑफ लाइट, लाइट को इमिशन करना, लाइट को इमिट करना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बायो ल्यूमिनिसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा आपको वहां देखने को मिला सेलेंट्रेटा में, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां देखने को मिलेगा। तो टिश्यू लेवल ऑफ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। राइट, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहां बात करते हैं तो बॉडी प्लान भी आपको सेम देखने को मिलेगा। बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान यहां पर कैसा दिखाई देता है आपको? ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक टाइप का देखने को मिलता है। कैसे दिखाई देगा? ब्लाइंड सेक टाइप का। फिर बात करते हैं यहाँ पर सिमेट्री, इसकी भी सिमेट्री वैसी होगी। ये भी कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री शो करेगा, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर? जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर की बात करते हैं तो यहां पर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसके पास भी सेम, इसके पास भी सेम मेटामेरिक एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होगा बच्चों? यहां पर एब्सेंट देखने को मिलता है। ठीक है, सिलोमेट की बात करते हैं, सिलोम की बात करते हैं तो सिलोम जो होता है यहां पर कैसा दिखाई देता है? ए सिलोमेट। कैसा दिखाई देगा बच्चों आपको? ए सिलोमेट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? यहां पर सिलोमेट मैंने आपको बता दिया, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। जर्मिनल लेयर यहां पर कैसी होगी? डिप्लोब्लास्टिक। जर्मिनल लेयर कैसी होगी बच्चों? यहां पर डिप्लोब्लास्टिक हो गई। बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, मतलब कि लाइट को इमिट, इमिशन ऑफ लाइट, लाइट को इमिट करवाने का काम करता है। राइट, फिर बात करते हैं यहां पर, और भी कुछ नहीं, चलिए फिर बात करते हैं बच्चों यहां पर, अगर मैं इसकी बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा,
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया वही सेम एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर भी क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा। एक्सक्रीशन सिस्टम भी यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होगा बच्चों, यहां पर एब्सेंट देखने को मिलता है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों इसके अलावा हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन यहां पर आपके सामने कैसा दिखाई देता है, ये कैसे होते हैं बच्चों, हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट और कौन थे बच्चों यहाँ पर, पोरीफेरा, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, जबकि आपका वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दिखाई देता है, कहां पर, सिलेंट्रेटा के अंदर। और फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई देता है। एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूं यहाँ पर, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर कैसा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लूरोबेकिया, साथ के साथ यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्लूरोबेकिया के अलावा यहाँ पर टीनोप्लेना, राइट। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, कॉम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं बच्चों, ये सी वॉलनट और सी गूसबेरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट को इमिट करने का काम करेंगे। किसको इमिट करने का काम करते हैं बच्चों, लाइट इमिशन करने का काम करते हैं। इनके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपके सामने। फिर यहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। शायद मैंने सिमेट्री नहीं बताई है, तो सिमेट्री यहाँ पे कैसी होगी बच्चों, रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री लिख लेना यहाँ पर, जो सिमेट्री होती है, बच्चों यहाँ पर वो कैसी सिमेट्री होती है, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, होती है। सिलोम जो होता है यहाँ पर कैसे होते हैं बच्चों, एसिलोमेट होते हैं। जर्मिनल लेयर कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक आपको देखने को मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर भी सेम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। साथ के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो है आपके सामने रिप्रोडक्शन जो होते हैं बच्चों, हर्माफोडाइट होते हैं, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं। साथ के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल आपको कहां देखने को मिलेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल आपको जो है देखने को मिलता है किसके अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर, राइट। चले आगे, चलो आपको ये भी खत्म, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। टीनोफोर्स को कॉमनली सी वॉलनट, कॉम जेली लाइक एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ठीक है। सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। बॉडी जो होते हैं उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं किसके अंदर, लोकोमोशन के अंदर। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिलेगा। बायोल्यूमिनेसेंस जो होते हैं बच्चों यहाँ पर जो कि लाइट को इमिट करने का काम करते हैं। वेल मार्क ऑफ टीनोफोरा, सेक्सेस जो होते हैं यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, हर्माफोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, ठीक है, प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है। प्लूरोबेकिया एंड टीनोप्लेना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका, टीनोफोरा, ठीक है। आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे किसके, प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ की बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। चलिए, प्लेटीहेल्मिन्थ की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थ जो होते हैं बच्चों यहाँ पर, प्लेटीहेल्मिन्थ की अगर बात की जाए तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लेट और हेल्मिन का मतलब होता है वर्म, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर कैसा हो, फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो, डोर्सो वेंट्रली अटैच्ड, लेटरल अटैच्ड सरफेस स्ट्रक्चर होता है, डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। बॉडी हैंड्स ईयर कॉल्ड द फ्लैटवर्म, क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पर,
फ्लैटवर्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? फ्लैटवर्म कहलाता है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर फ्लैटवर्म कहलाता है। ठीक है, फिर इसकी मैं अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर बच्चों ये कैसे होते हैं? ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होंगे, साथ के साथ टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब क्या हो गया? दे आर फाउंड इन होस्ट बॉडी। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? ये होस्ट बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल लिखें तो टीनिया, टीनिया हो जाएगा, और फेसिकोला, टीनिया और फेसिकुलर आपको देखने को मिलता है। राइट, फिर बात करते हैं बच्चों यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों यहां पर आपको ऑर्गन लेवल पे, कैसा? ऑर्गन लेवल पे दिखाई देता है। ठीक है, फिर यहां बात करते हैं बच्चों यहां पर बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, इसका बॉडी प्लान जो होता है, इसका भी बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सेक टाइप। बॉडी प्लान इसका भी कैसा होगा? ब्लाइंड सेक टाइप। जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर कैसी होती है बच्चों? इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसी लेयर होती है बच्चों इनकी? जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, इनके पास अगर बात करें सिलोम, तो ये कैसे होते हैं बच्चों? एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, और जो सिमेट्री होती है इनकी भी, इनकी जो सिमेट्री होती है, इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी सिमेट्री होगी बच्चों? यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने मिलती है। कौन सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने मिलती है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक टाइप का, जर्मिनल लेयर आपको जो दिखाई देती है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोम की बात करते हैं तो एसिलोमेट, और सिमेट्री जो होती है यहाँ पर कैसी होती है बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो होता है मेटामेरिज्म एब्सेंट होगा। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मेटामेरिज्म यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। साथ के साथ नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड भी क्या होती है बच्चों? यहाँ पर एब्सेंट होती है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हुक एंड सकर। हुक एंड सकर, हुक एंड सकर जो होते हैं इनको क्या करते हैं बच्चों? अटैच करने में हेल्प, हेल्प टू अटैच्ड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से अटैच करने का काम करते हैं, एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ के साथ बच्चों इनके पास क्या होती है? इनके पास एक थिक टेगमेंट, थिक टेगमेंट प्रेजेंट होता है। थिक टेगमेंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये थिक टेगमेंट क्या करता है बच्चों? इनको हेल्प करता है, हेल्प इन, थिक टेगमेंट जो होता है बच्चों इनको हेल्प करेगा, हेल्प फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि ये कैसे होते हैं बच्चों? पैरासिटिक होते हैं। जो पैरासिटिक होगा डेट मीन्स ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ह्यूमन की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? HCl वगैरह। तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा बच्चा? यहाँ पर हुक और सकर जो होते हैं बच्चों, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। राइट, फिर बात करता हूं बच्चों मैं आपके सामने इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो कैसा होगा इनका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो डेवलपमेंट होगा बच्चों इनका, और जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, अभी सिलोम की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं बच्चों, एसिलोमेट, एसिलोमेट। जर्मिनल लेयर यहाँ पर कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, और क्या छूट गया, डाइजेशन मैंने आपको बताया, तो डाइजेशन, डाइजेशन कैसा होता है यहाँ पर, हुक और सक की मदद से होता है, हुक एंड शक्कर की मदद से डाइजेशन होता है। यहाँ पे हुक और शक्कर लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द हुक। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये शक्कर हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है शक्कर। तो इनकी वजह से क्या होता है, ऐसे ही एक्सक्रीशन बात करते हैं, इनके पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लेम सेल्स। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। इनके पास प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, तो इनके पास जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल। इंटरनल इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। राइट, देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लैट वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या बोलेंगे बच्चों, इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज बोलते हैं। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डोर्सो वेंट्रली अटेस फ्लेज, डोर्सो वेंट्रली होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें फ्लैटी एल्मेंथिस को लेकर, तो फ्लैटी एल्मेंथिस के अंदर जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है, जो लोकोमोशन होता है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों यहाँ पर आपको कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा दिखाई देता है बच्चों, आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको दिखाई देता है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो कैसी सिमेट्री होती है बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। फिर बात करें बच्चों यहाँ पर आपके सामने कि यहाँ पर जो जर्मिनल लेयर होती है कैसे होती है, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। कैसे होगी बच्चों, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। देखिएगा कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्मिनल लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ठीक है ना। बॉडी प्लान बात करते हैं तो ब्लाइंड से एक टाइप का बॉडी प्लान होता है। सिमेट्री यहाँ पे कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मेटामेरिज्म यहाँ पे कैसा होता है, एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर किस फॉर्म प्रेजेंट होता है, हुक और सकर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किससे अटैच होने में, जो होस्ट की बॉडी होती है उसको अटैच होने में हेल्प करते हैं। एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, किस में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट में एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ बात करते हैं तो इनके पास थिक टेगमेंट होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है किससे, हेल्प इन फ्रॉम डाइजेस्टिव जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कहां पर, जो आपके पास अगर बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर, तो उससे बचाने का काम कौन करता है, यहाँ पे थिक टेगमेंट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लेम सेल्स। राइट, रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसा होता है बच्चों, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल, और डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है। राइट, चलिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, फ्लैट वर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, फ्लैट वर्म बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। कैसे होते हैं ये एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे पैरासाइट जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द
एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग का पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, साथ के साथ ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्लैटवर्म जो होते हैं इनकी जो सिमेट्री होती है, जो जनरल लेयर होती है बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और एसिलोमेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। हुक्स और सकर्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंड पैरासिटिक फॉर्म। कुछ जो होते हैं यहाँ पर सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द फ्लेम सेल, इनके पास जो एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो कि हेल्प करता है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ, मतलब किसके अंदर होता है, बायसेक्सुअली अटैच्ड होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग डुगेसिया, एग्जांपल अब देखने वाले हैं, पजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। टेनिया जो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो टीनिया जो है यहाँ पर टेपवर्म, फेसिकेला जो है यहाँ पर टीनिया, टेपवर्म। फिर बात करते हैं फेसिकोला, फेसिकोला जो यहाँ बात करें लीवर हुक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर डुगेसिया, डुगेसिया बात करते हैं तो डुगेसिया यहाँ पर क्या आएगा, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया जो होता है बच्चों उसके अंदर हाई रीजनरेशन पावर ऑफ कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्लेटी हेलमिंथिस भी पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पर कैसा क्या आएगा, वो एस्केलमेंथिस। आपको दिखाई दे रहा है, टैप फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये टैप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी छोटी सी एक क्या दिखाई दे रहा है, हुक और सकर दिखाई दे रहा है। इस हुक और सकर की मदद से क्या करते हैं बच्चों, ये किसी भी होस्ट बॉडी से चिपकने में हेल्प करता है, साथ के साथ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, राइट। चलिए अगला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आता है एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, ठीक है। एस्केलमेंथिस का सिंपल सा मीन क्या मतलब होता है, राउंड वर्म। एस्केलमेंथिस को क्या बोलते हैं हम लोग, राउंड वर्म बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द मेंबर इज सर्कुलर, इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है बच्चों, सर्कुलर होती है। क्रॉस सेक्शन एंड टेपरिंग, टेपरिंग एट बोथ एंड, मतलब कि दोनों एंड कैसे होते हैं, इनके नुकीले होते हैं, ऐसे कुछ नुकीले टाइप में इसके एंड होता है, ठीक है। इनमें किसी प्रकार से कोई भी मेटामेरिज्म नहीं होता, बिना किसी सेगमेंटेशन के होता है, इसलिए इनको बोलते हैं राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, राउंड वर्म बोलते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं बच्चों इसके हैबिटाट का। इसका हैबिटाट भी सेम होता है, इसका भी हैबिटाट जो होगा बिल्कुल प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसा होता है। कैसा होगा, एक्वाटिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, साथ के साथ पैरासिटिक फॉर्म होती है। कैसी होती है बच्चों, पैरासिटिक होता है, दैट मीन्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों जगह आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने आपको बता ही दिया। फिर बात करते हैं बच्चों इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो कौन सा दिखाई देगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो बॉडी प्लान होता है, बॉडी प्लान। अब यहां से जो होता है बच्चों, जो बॉडी प्लान की शुरुआत हो रही है कौन सी हो रही है, जो बॉडी प्लान की शुरुआत हो रही है वो हो रही है बच्चों यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप की। कौन सी होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ये ऑर्गन, यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। कैसा होता है बच्चों यहाँ पर बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कौन सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर जो सिमेट्री होगी वो कैसे होती है, बायलेटरल सिमेट्री। सिलोम की बात करते हैं तो सिलोम यहाँ पर कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सॉरी सिलोम कैसे होगी यहाँ पर, सूडोसिलोमेट होगा, सूडोसिलोमेट। अब तक कैसा था यहाँ पर, सूडोसिलोमेट होंगे, सूडो सिलोमेट, सूडोसिलोमेट होंगे। कैसे होते हैं बच्चों, ये सूडोसिलोमेट होते हैं। और इनकी जर्मिनल लेयर कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसे होते हैं बच्चों ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर भी मेटामेरिज्म जो होता है बच्चों यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर मेटामेरिज्म जो होगा, मेटामेरिज्म यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, एब्सेंट होगा। और नोटोकॉड भी यहाँ पर कैसी होगी बच्चों, नोटोकॉड भी यहाँ पर कैसी होगी बच्चों, एब्सेंट होती है। कैसी होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगला, पढ़ लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसके पहले अगर बात करें तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर बच्चों में आपसे बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। साथ के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके एस्केलमेंथीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, हेल्प इन सकिंग, सकिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर सेम चीज बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर से यहां पर क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहां पर क्या होता है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट देखने को मिलता है। कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर एब्सेंट होता है। हाँ, एक्सक्रीशन के लिए अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के पास, एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का एच शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेनिट सेल, रेनिट सेल। और रेनिट शेप का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एच शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एच शेप स्ट्रक्चर, जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन एक्सक्रीशन। किसमें हेल्प करेगा बच्चों, ये एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा बच्चों, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है। इसके पास मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है यहाँ पर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो डेवलपमेंट होगा लार्वा का, डेवलपमेंट जो होगा बच्चों यहाँ पे लार्वा का, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से देखने को मिलता है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर लार्वा का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देखिएगा, द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज, जो बॉडी होती है एस्केलमेंथीज की, वो कैसी होती है, यहाँ पर राउंड होती है, सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन। जो नेम राउंड वर्म, दे में भी फ्री लिविंग, कैसे होते हैं बच्चों, ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म आपको देखने को मिलती है प्लांट और एनिमल के अंदर। राउंड वर्म के पास जो होता है बच्चों, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, इनके पास जो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं। और सुडोसिलोमेट, ठीक है, सुडोसिलोम इनके पास ही प्रेजेंट होगी, इसके अलावा किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट होती है विद डेवलप मैस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है यहाँ पर वेस्ट को रिमूव करवाती है फ्रॉम द बॉडी कैविटी टू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस जो होते हैं बच्चों यहाँ पर कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, डायोसियस होते हैं। मेल और फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। फीमेल जो होती है बच्चों यहाँ पर जनरली कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्गर होती है देन मेल्स। और मेल कैसा होता है, यहाँ पर छोटा होता है। मेल की जो टेल होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर पोस्टीरियरली घुमी हुई रहती है, जबकि यहाँ पर जो फीमेल होती है उसकी टेल कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट जो होगा बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट होता है, यंग वंस का रिसेंबल द एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने मिलता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एस्केरिस हो जाएगा, वुचेरिया जिसको फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं, एंड साइक्लोस्टोमा जो कि जो क्या बोलाता है, हुक वर्म के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो बच्चों आज हमने जिस जिस टॉपिक की बात करी, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सिलेंट्रेटा, देन बात करा सिलेंट्रेटा निडेरिया, देन टिनोफोरा, देन प्लेटिहेल्मिन्थीज, देन एस्केलमेंथीज, इन सब की आज बात करी। आई होप सो कि आपको जो है सब कुछ जो निडेरिया हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज और टिनोफोरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बार बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बार बार इन सबको रिवाइज करिएगा, बार बार इन एग्जाम्पल्स को लर्न करते रहिएगा, ताकि आपके जो है जितने भी फाइलम है उन सबके एग्जाम्पल आपको टिप्स पे लर्न हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।